A very good morning, my dear student. So today we are going to learn chapter number 5, seeds and seeds. In our last video, we discussed about the seeds and seeds, and we also discussed about the Gopal, and we also discussed one activity which is related to the sprout. आपने बीज डाले, वो कितने दिखाई दे रहे, 2 या 3, और उसमें कुछ चेंजेस दिख दिया या नहीं, वो भी आपको बताना है. फॉर एन एग्जाम्पल, नेम ऑफ द सीड मस्टर्ड, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम. फॉर एन एग्जाम्पल 2 December. द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट, द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल. ये जो आपने क्ले पॉट लिया है, उसमें जो आपने बीज डाले हैं, उसका जैसे ही ग्रो होना स्टार्ट करता है, आपको क्या करना है, ये टेबल के अंदर आपको मेंशन करना है. ओके ओके, नेक्स्ट सी फाइंड आउट. सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल. सो आपने जो बीज बोया है, उसका बाहर आने की जो क्षमता है वो कितनी है. नो, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, इतना टाइम लेता है बाहर आने के लिए. सो जनरली वी कैन राइट दिस आंसर. फॉर एन एग्जाम्पल, इट टेक्स द 1 week. क्या लेता है, 1 week. सेकेंड क्वेश्चन, what was the difference in the height of the plant on the first and the second day. So you have to first mention, you have to first observe, and you have to write. For an example 1.5 centimeter. Okay, third question, on which day did the height of the plant increase the most. कौन से दिन में ये जो आपने बीज बोया है, उसका हाइट और उसका ग्रो है वो बढ़ने लगता है. सो यू कैन राइट दैट ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट. डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे. सो यू कैन राइट yes, that yes, the leaves came out of the plant every day. Was there any change in the stem of the plant. क्या आपने जो ये प्लांट बोया है क्ले पॉट के अंदर, उसमें कुछ आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. हैव यू फाइंड एनी चेंजेस इन द प्लांट. सो यू कैन राइट yes, the stem became thicker and the thicker by each day. Okay, discuss which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil. So you have to write seeds of sesame, मतलब कि तिल. Which seeds took the least days to come out of the soil. उसका मतलब क्या है, सरसों. Which seeds did not grow at all. Why? और कुछ सीड्स ऐसे होते जो बाहर ही निकल नहीं रहे, क्यों. What is the problem? So seeds and water and air. So if we don't give any kind of water and air, so the seeds never come outside. No, आपको पता है. Did anyone plant dry up or turn yellow? Why did this happen? अगर yellowish plant हो जाता है तो उसका problem क्या है. So you can see that if we are not going to give the water proper and we are not going to give the air, so it will become the yellow. Okay, what would happen if the plants do not get water. अगर पानी नहीं देते हैं प्लांट को, so उसका हालत क्या हो जाता है. So they would turn yellow or even dry up. कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और येलो हो जाता है. Okay, so straight from your heart, what is inside the seeds and what does a big plant grow from the tiny seeds. Okay, plants which hunt. There are some plants which trap and eat frogs. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रॉग्स को भी खाते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसको भी खाते हैं. द पीचर प्लांट नेपेथिस इज़ वन सच प्लांट. इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. और उनमें से एक प्लांट ये है जिसका नाम है द पीचर प्लांट. इज़ वन सच प्लांट. इट इज़ फाउंड इन, और ये जो प्लांट है वो कहाँ मिलता है हमें, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया. इट हैज़ अ पीचर लाइक द शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय द लीफ. और जो उसका मुंह होता है वो एक
लीफ मतलब कि जो पत्ता है उससे ढंक जाता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल, और ये जो प्लांट्स है उसमें से क्या है, स्पेशल स्मेल्स आती है। एंड दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स, और वो जो उसकी स्मेल है वो अट्रैक्ट करती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ, और जब भी ये छोटे छोटे जीव जंतु आ जाते हैं उसके माउथ के ऊपर ऑफ द प्लांट, इट गेट्स द ट्रैप, और उसके बाद वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। एंड कैन नॉट गेट आउट, और उसके बाद वो बाहर जा सकता नहीं है। What a clever way to hunt. So there are some plants which trap and eat frogs also. The special smell comes out from the liquid, और जो उसकी जो स्पेशल स्मेल होती है वो उसके लिक्विड से आती है। एंड द लिक्विड इज एक्चुअली कंटेन्स and chemicals that goes slowly. So now in the next, so many seeds. So how many types of seeds can you collect? Where will you find them? Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, put all the seeds collection together, and now observe these seeds carefully, and their shapes, the size, the color and textures, and smooth or rough. Make a seeds chart to put up in the class, and you can start with a table like this. So what you have to do, you have to see some sprouts, seeds are there, no, you have to collect the all seeds and you have to observe. And here one table is there, you have to write, for an example, name of the seeds. Here you can see that rajma color, the reddish brown, and the shape draw, and the texture is smooth. Okay, so here you can see the name of the seed, color, shape, drawn and texture. Okay, so make a list of seeds that are used as spices in your home. Seeds of vegetable, seeds of fruit, light seeds, and check by the bowling them. Seeds which are flat. Make more groups. How many groups of seeds did you make? Do you know any games that you can play with the seeds? Discuss with your friend. Here you can see one tree is there, okay, and you see that wandering seeds. So seeds dispersal. प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, आपको सबको पता है कि प्लांट कभी मूव ऑन कर सकते नहीं है। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, एक बार वो बोया जाता है वो वहाँ पे रहता है। बट द सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, बट उसके जो सीड्स होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, उसके जो फ्रूट होते हैं, दे कैन ट्रैवल, सो दे कैन रीच फार एंड वाइड। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स. On the next page we can see the how seeds are flying. Picture number 1 and picture number 2 you can see. Have you ever seen any seeds that can fly? What is called in your area? Look at your seed collection. Guess how many of the could have traveled by flying. So you have to observe this picture and you have to mention. For an example, look at picture 2. These seeds cannot fly, but it can still travel by sticking on the fur of animals or our clothes. In this way it gets a free ride. Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of Velcro came to George Mastrol. So कभी कभी ऐसे सीड्स होते हैं जो हमारे जूते के अंदर चिपक जाते हैं या फिर हमारे क्लोथ के अंदर चिपक जाते हैं. So sometimes it's happened. No, now here is one idea about the George Mastrol. This happened in 1948. One day the George Mastrol came back from a walk with his dog. एक बार जॉर्ज मैस्ट्रल थे, उन्होंने क्या किया, वो वॉकिंग करके आ रहे थे with his dog. He was amazed to find the seeds sticking all over his clothes. उन्होंने क्या देखा, जो कुछ सीड्स होते वो स्टिक मतलब कि चिपक गए थे
उनके क्लोथ के ऊपर, एंड ऑन हिज डॉग्स फर ऑल्सो, और जो उसके जो डॉग थे उसके ऊपर भी हो गया था. ही वॉन्डर वॉट मेड दैम स्टिक, सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर द माइक्रोस्कोप. ही सो दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी hooks which got stuck to clothes or fur. This gave the minstrel the idea of making velcro. Okay, so what is the meaning of velcro? Velcro is a fastener for the clothes or other items consisting of two strips of thin plastic sheets. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts, and many more. So what a way to take inspirations from the nature. Now look at this picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. You have to first see this picture. Some plants spread their seeds over long distance. When the soybean pods are reaped and they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard that sound? Think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. Make a list of the different ways by which seeds are spread. कभी कभी क्या होता है, छिपकली या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं. Who came from where? Have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another. हम ह्यूमन बींग भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सीड्स ले जाते हैं. नोइंगली और अननोइंगली, कभी कभी जान के ले जाते हैं और कभी कभी ऐसे ही हमारे साथ आ जाते हैं. वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल to grow them in our garden. Later, the seeds of this plant spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? क्या आपको पता है कि चिली कहाँ से आई है? These were brought to India by traders coming from South अमेरिका. सो साउथ अमेरिका से आई है. टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज़. हम हमारे घरेलू उपचार में या फिर कुछ भी सब्जी बनाने में या फिर कुछ भी खाने के लिए हम चिली के बिना रह सकते नहीं है. डू यू नो दिस? क्या आपको पता है बच्चों? फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टमेटो, अ पटेटो एंड अ ग्रीन चिली. सो ये सब कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका. सेकेंड, डू यू नो दिस? क्या आपको पता है? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप. कैन यू गेस डियर चिल्ड्रन? ये कैबेज कहाँ से आया है? फ्रॉम यूरोप. एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका. केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी. They cross the land and they cross the sea. So this is a kind of poem which gives the beautiful message, no? Did you know this? क्या आपको पता है? Bindi is also called the okra and methi is also called the fenugreek. Next, a mango sang, come in, an orange smile inside its skin. Welcome to India banana. So it's a kind of poem, no? एक अच्छी सी पोएम है, एक दूसरे को सब्जियाँ एक दूसरे को बता रही है. फॉर एन एग्जाम्पल, वेलकम टू इंडिया अ बनाना सीड. किसने बोला? बनाना ने क्या बोला? वेलकम टू इंडिया. द मेथी एंड द स्पिंच, ब्रिंजल एंड रेडिश एंड नोडेड इट्स अ हेड. They nodded that it's a head. Did you know this? Okay, so what we have learned. Reena has drawn this picture of seeds and sprouted by her. What do you think the seeds need for sprouting? Write in your own words, how would Reena's seeds look if they did not get the things
needed, show by drawing pictures. So here I am going to finish this chapter. I am going to share the question answer also. So bye dear children. Thank you.